प्लोहीनेक के चलते हुए पत्थर। ब्रिटनी के छोटे से शहर प्लोहीनेक के पास विशाल पत्थरों का एक समूह खड़ा है। गांव के लोग आपको बताएंगे कि उन्हें बहुत पहले परियों के बौनों ने रखा था और पत्थरों के नीचे बौनों ने अपना खजाना छिपा रखा था। कई साल पहले एक किसान और उसकी बहन प्लोहीनेक के पास बंजर भूमि के किनारे रहते थे। किसान बहुत धनी था क्योंकि उसका खेत बहुत समृद्ध था। उसकी बहन रोसन्ना एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसे पास के शहर के सभी युवा पुरुष पसंद करते थे। हालांकि वो उनमें से किसी को पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसे बर्नेज नामक एक युवक से प्यार हो गया था जो उसके भाई के खेत पर काम करता था। बर्नेज बलवान और सुंदर था और वो एक मेहनती मजदूर था, लेकिन वो बहुत गरीब था। और जब बर्नेज ने किसान से कहा कि वो रोसन्ना से शादी करना चाहता है तो किसान केवल हंस दिया। पहले अपनी जेब भरकर सोना दिखाओ, उसने कहा। बर्नेज उदास होकर चला गया क्योंकि वो जानता था कि उसके पास तांबे के सिक्कों से भरी जेब भी नहीं थी। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर किसान ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक शानदार दावत दी, जैसा कि रिवाज था। खुशी के बीच में दरवाजे पर दस्तक हुई और एक बूढ़ा आवारा भोजन और आश्रय मांगता हुआ दिखाई दिया। वो एक चालाक बूढ़ा धूर्त था, लेकिन चूंकि ये क्रिसमस था इसलिए उसे आग के पास बैठने के लिए एक जगह दी गई और रात के खाने के बाद किसान ने उसे अस्तबल में बिस्तर की पेशकश की। बूढ़ा आवारा गर्म भूसे पर बैठ गया और जैसे ही उसे नींद आ रही थी आधी रात हो गई। अब क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आधी रात को बेथलहम में पहली क्रिसमस की पूर्व संध्या की याद में एक अस्तबल के सभी जानवर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। कितनी ठंडी रात है, बूढ़े आवारा ने अचानक गधे को कहते सुना। पल भर में वो पूरी तरह जाग गया, लेकिन वो चतुर था और अपनी आंखें बंद रखी, सोने का नाटक किया क्योंकि वो जानना चाहता था कि क्या हो रहा है। नए साल की पूर्व संध्या पर जितनी ठंड होगी उससे ज्यादा नहीं, बैल ने उत्तर दिया। तब प्लोहीनेक के पत्थर नदी में पानी पीने जाएंगे, जैसा कि वे हर 100 साल में एक बार करते हैं। अगर यहाँ भूसे पर खर्राटे ले रहे इस बूढ़े आदमी को पता होता कि हम क्या जानते हैं तो वो जरूर वहां जाएगा, गधे ने कहा। क्योंकि पत्थर अपना खजाना खुला छोड़ देंगे और वो अपनी जेब सोने से भर सकता है, इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा, बैल ने कहा। अपने हाथ में क्रोसफुट का गुच्छा और 5 पत्तियों वाला तिपतिया घास ट्रेफॉइल रखे बिना पत्थर वापस आने पर उसे कुचल देंगे। सच है, गधे ने रेंका, लेकिन वे भी काफी नहीं होंगे क्योंकि जब तक वह बदले में एक ईसाई आत्मा की बलि नहीं देता तब तक सुबह होने से पहले खजाना धूल में बदल जाएगा। क्रोसफुट आसानी से मिल जाता है और जो आदमी लंबे समय तक खोजता है उसे 5 पत्तियों वाला तिपतिया घास भी मिल सकता है, लेकिन कौन एक ईसाई आत्मा को अपने लिए मरने के लिए मना सकता है ताकि वो अपनी जेब खजाने से भर सके, बैल ने पूछा। फिर जानवर चुप हो गए। अगली सुबह बूढ़ा आवारा पहली रोशनी में उठा और क्रोसफुट और तिपतिया घास की तलाश में पूरे ग्रामीण इलाके में घूमने लगा। क्रोसफुट उसे जल्द ही मिल गया, लेकिन पुराने साल के आखिरी दिन से एक दिन पहले ही उसे 3 के बजाय 5 पत्तियों वाला एक तिपतिया घास मिला। फिर वो प्लोहीनेक के पत्थरों के पास वापस चला गया। सबसे बड़े पत्थर के पास उसे बर्नेज मिला। युवक अपने दोपहर के भोजन में रोटी और पनीर लाया था और वो रोसन्ना के सपने देखता हुआ आराम से पत्थर पर एक क्रॉस क्रूज बना रहा था। उसे देखते हुए आवारा को याद आया कि उसने उसे खेत पर देखा था। उसे यह भी याद आया कि कैसे वो युवक प्यारी रोसन्ना को प्यार से देखता था और उसके मन में एक विचार आया। तुम क्या कर रहे हो? आवारा ने पूछा। मैं इस पत्थर पर एक क्रॉस बना रहा हूँ, बर्नेज मुस्कुराया। शायद ये किसी दिन किसी को मदद और आराम देगा, लेकिन अब मेरे लिए फिर से काम शुरू करने का समय आ गया है। काम? आवारा ने कहा। तुम्हें उससे एक पीठ दर्द के अलावा क्या मिलता है? तुम इस तरह कभी भी अपनी किस्मत नहीं बना पाओगे, लेकिन अपनी जेब सोने से भरी होने के बारे में तुम क्या कहोगे? फिर उसने बर्नेज को वो सब बताया जो गधे और बैल ने कहा था, सिवाय पौधों और ईसाई आत्मा वाले हिस्से के। तुम एक अच्छे दोस्त हो, बर्नेज ने कहा। मैं आधी रात से पहले तुमसे यहाँ मिलूंगा। उस रात बर्नेज और आवारा उस अकेली बंजर भूमि पर इंतजार कर रहे थे। आधी रात होते ही पत्थर जमीन में अपने छेदों से बाहर निकले और एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ नदी में पानी पीने के लिए चल पड़े। तुरंत बर्नेज और आवारा उन छेदों की ओर भागे जहां वे खड़े थे। उन्होंने अपनी जेबों को खजाने से भरना शुरू कर दिया। उन्हें तुरंत ही फिर से गड़गड़ाहट सुनाई दी और वे जान गए कि पत्थर वापस आ रहे हैं। जल्दी करो, बर्नेज चिल्लाया। चलो भाग जाते हैं, नहीं तो हम कुचल दिए जाएंगे। मैं नहीं, आवारा हंसा। मेरे पास मेरी रक्षा के लिए जादुई जड़ी बूटियां हैं, लेकिन तुम बच नहीं सकते। ये अच्छा ही है क्योंकि जब तक बदले में एक ईसाई आत्मा नहीं दी जाती तब तक मेरा खजाना सुबह तक धूल में बदल जाएगा, बर्नेज निराशा में चिल्लाया। उसने देखा कि आवारा जादुई पौधों को लहराता है और पत्थर उसके पास पहुंचते ही एक तरफ हो जाते हैं। फिर वे फिर से एक साथ बंद हो गए और बर्नेज की ओर बढ़ने लगे।
युवक ने देखा कि सबसे बड़ा पत्थर उसकी ओर आ रहा है और वो भागने की कोशिश करने से भी बहुत डर गया था, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचा वो रुक गया। यह वहीं खड़ा रहा, उसे अन्य पत्थरों से बचाता रहा जिन्हें उसके पास से गुजरते समय एक तरफ हटना पड़ा। अपने आश्चर्य के लिए बर्नेस ने देखा कि वो उस पत्थर से सुरक्षित था जिस पर उसने क्रूस उकेरा था। जब बाकी सभी पत्थर अपनी जगहों पर आ गए, तभी बड़ा पत्थर अपनी जगह की ओर बढ़ा। रास्ते में वो आवारा के पास आया। उसने अपनी जड़ी बूटियों को उस पर लहराया, लेकिन उसके किनारे पर उकेरे गए क्रॉस के कारण पौधों में अब उनकी जादुई शक्ति नहीं रही। पत्थर आगे बढ़ता रहा, अनदेखी करते हुए आवारा को कुचल दिया। बर्नेस डर से कांपता हुआ जितनी तेजी से भाग सकता था उतनी तेजी से वापस घर भागा, लेकिन अगली सुबह उसके पास किसान को दिखाने के लिए सोने से भरी जेबें थीं और तुरंत शादी तय हो गई। नैतिक शिक्षा, अच्छाई और विश्वास निर्दोषों की रक्षा करते हैं, जबकि लालच स्वयं को नष्ट कर देता है।